जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। गीता सुधा गृहस्थ आश्रम का गीताभ्यास चतुर्थो अध्याय श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान साधक ही आत्मज्ञान को प्राप्त होता है तथा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होकर तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर विनय पूर्वक सेवा से उनके हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए, अपनी विद्वता दिखाने और मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभाचरण के लिए भी कुछ मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बंधन और मजबूत होते जाते हैं, जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धा से साधन में तत्परता आती है। श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी मन और इंद्रियों का संयम ही है। जो पुरुष सद्गुरु कृपा से आत्म सुख का स्वाद चख लेता है, उसे सब विषय सुख तुच्छ भासते हैं। वह इंद्रियों का लालन नहीं करता। जिसका मन उसके नियंत्रण में आकर किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, उसके अंतःकरण में वह ज्ञान अच्छी तरह प्रविष्ट हो जाता है और शांति उत्पन्न हो जाती है। वहां आत्मबोध का आप से आप प्रचंड विस्तार होने लगता है। इतना हो जाने पर वह मनुष्य जिस तरफ आंख उठाकर देखता है, उसी तरफ उसे केवल शांति ही दिखाई देती है और उसकी अपने और पराये वाली भावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इस ज्ञान बीज का निरंतर अपरंपार विस्तार होता रहता है। द मैन ऑफ फेथ, श्रद्धा, द डिवोटेड, तत्परः, द मास्टर ऑफ हिज सेंसेस, संयतेन्द्रियः, obtains this knowledge. Having obtained knowledge, Brahmagyan, he goes promptly to the peace supreme. In the midst of the devotion to the Master, unless there is wholehearted service to him and searching inquiries into the nature of the real and non-real, the disciple may not be making rapid progress due to lack of adequate zeal, the criterion for gaining spirituality. To the extent zeal becomes in one, progress is made in the path of knowledge. One is said to be devoted when one's mind is given wholly to the ideal. Perfect mastery over the senses is a prerequisite to the development of intuition. Along with the attainment of Brahmagyan comes peace that cannot be described. Om. जय गुरुदेव जय पदशरणम। अरे अर्जुना, ज्या साधकाने आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवले आहे, जो साधनांना समर्पित आहे आणि त्याच्यामध्ये श्रद्धा आहे, त्यालाच आत्मज्ञान प्राप्त होते आणि आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर त्याला लगेचच परमशांती प्राप्त होते। केवळ एक समर्पित अनुयायीच ज्ञानीसंतांकडे जाऊ शकतो आणि त्यांची नम्रपणे सेवा करून त्यांचे हृदय आपल्याकडे आकर्षित करू शकतो आणि खरे ज्ञान प्राप्त करू शकतो। काही लोक कुठल्याच प्रकारच्या श्रद्धेशिवाय त्यांची परीक्षा घेण्यासाठी, त्यांच्या विद्वत्तेचे प्रदर्शन करण्यासाठी, सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी किंवा अगदी दिखावा करण्यासाठी महात्मांकडे जातात आणि त्यांचा आदर करतात, त्यांची सेवा करतात आणि त्यांना प्रश्न विचारतात। अशा लोकांचे बंधन अधिकाधिक दृढ होत जाते, जीवन निरर्थक बनते। श्रद्धा आणि भक्ती कार्य करण्याची तयारी आणते। श्रद्धा भक्तीसह तीव्र अभ्यासाची परीक्षा म्हणजेच मन आणि इंद्रियांचे नियंत्रण। सद्गुरूंच्या कृपेने आध्यात्मिक आनंदाची चव घेणाऱ्या व्यक्तीला सर्व सांसारिक सुखे क्षुल्लक वाटतात। तो इंद्रियांमध्ये रमत नाही आणि त्याचे मन त्याच्या नियंत्रणाखाली असते आणि त्याला कोणत्याही प्रकारचे दुःख देत नाही। तो ज्ञान आणि त्यांच्या विवेकात खूप चांगला प्रवेश करतो आणि त्यामुळेच शांती निर्माण होते।
तिथे आत्मसाक्षात्कार स्वतःहून प्रचंड विस्तार करू लागतो. जेव्हा हे घडते तेव्हा व्यक्ती कोणत्याही दिशेने पाहिलं तरी त्याला प्रत्येक ठिकाणी शांतीच दिसते आणि त्याची स्वतःची आणि इतरांची भावना पूर्णपणे नष्ट होते. अशा प्रकारे ज्ञानाचे हे बीज अमर्यादपणे विस्तार करत राहते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం. ఓ అర్జున, జితేంద్రియుడు, శ్రద్ధావంతుడు, సాధన పరాయణుడు అయిన సాధకుడే ఆత్మజ్ఞానాన్ని లేదా ఆత్మసాక్షాత్కారమును పొందగలడు. ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుటయే కాక అదే సమయమున పరమశాంతిని కూడా పొందును. శ్రద్ధ కలిగిన సాధకుడే జ్ఞానులైన మహాత్ముల సన్నిధికి వెళ్ళి వినయపూర్వక సేవలతో వారి హృదయాన్ని తన వైపు ఆకర్షించుకొని తత్వజ్ఞానమును పొందగలుగును. శ్రద్ధ లేకుండా వారిని పరీక్షించుటకు, తన విద్యను చూపించుటకు, గౌరవ ప్రతిష్టల కొరకు డాంబికత్వంతో కూడిన కొంతమంది మానవులు మహాత్ముల సన్నిధికి చేరి వారికి ప్రణామం సలిపి సేవలు చేసి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తుల బంధములు ఇంకా బలంగా బిగుసుకుపోతాయి. వారి జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది. శ్రద్ధ వలన సాధనలో తత్పరత వస్తుంది. మనసు, ఇంద్రియముల సంయమనమే అంటే నిగ్రహమే శ్రద్ధాపూర్వకమైన తీవ్ర అభ్యాసమునకు గీటురాయి. ఏ పురుషుడు సద్గుని కృపతో ఆత్మసుఖ రుచిని అంటే ఆత్మానందాన్ని చవి చూస్తాడో అతనికి సమస్త విషయ సుఖములు తుచ్చమైనవిగా భావిస్తాడు. అతడు ఇంద్రియములను లాలించడు. ఎవరి మనసు అయితే అతని ఆధీనంలోకి వచ్చి ఏ విధమైన కష్టములు కలిగించదో అటువంటి వ్యక్తి యొక్క అంతఃకరణలో జ్ఞానం చక్కగా ప్రవేశించి శాంతిని ఉత్పన్నము చేస్తుంది. అటువంటి అంతఃకరణలో ఆత్మజ్ఞానము దానంతటదే ప్రచండంగా విస్తరించడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇంత జరిగిన తర్వాత ఆ మానవుడు ఇటువైపు కన్నెత్తి చూస్తే అటువైపు అతనికి కేవలం శాంతియే కనిపిస్తుంది. ఇంకా అతనికి తనవారు, పరాయి వారు అను భావన పరిపూర్ణంగా నశించిపోతుంది. ఈ విధంగా ఆ జ్ఞాన బీజము నిరంతరము అనంతంగా విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ బసవಣ್ಣ. हे अर्जुन, जे साधक इंद्रिय पर विजय पाउने अछि, जे साधनाक प्रति पूर्ण रूप सँ समर्पित अछि आ जे श्रद्धावान अछि, से ही आत्मज्ञानक अधिकारी बनैत अछि। जखन ओ आत्म साक्षात्कार करैत अछि तखने ओ परम शांतिक अनुभव सेहो कऽ लैत अछि। श्रद्धावान साधक जखन नम्रतापूर्वक सतगुरुक सेवा करैत अछि तखन ओ अपन हृदय सँ महात्मा के दृष्टि अपना दिस आकर्षित कऽ कऽ तत्व ज्ञान प्राप्त कऽ सकैत अछि। मुदा जँ कोनो व्यक्ति केवल परीक्षा लेल, अपन विद्वता देखबा लेल, कीर्ति आ प्रतिष्ठाक लोभ सँ वा अहंकारवश महात्मा के प्रणाम, सेवा वा प्रश्न करैत अछि तऽ ओ अपन बंधन के आर बेसी मजबूती दऽ दैत अछि। ओकर जीवन व्यर्थ भऽ जाइत अछि। मात्र श्रद्धा सँ साधनाक प्रति लगन उत्पन्न होइत अछि। श्रद्धायुक्त तीव्र अभ्यासक कसौटी इंद्रिय आ मोनक संयम थिक। जे सद्गुरु कृपा सँ आत्म सुखक स्वाद पाबि लेने अछि से संसारक विषय वासना के तुच्छ बुझैत अछि। ओ व्यक्ति के इंद्रिय सबके लालन पालन आ मनोरंजन में कोनो रुचि नहीं रहैत अछि। जखन मोन पूर्ण रूपेण नियंत्रण में आबि जाइत अछि आ कोनो प्रकारक कष्ट नहीं दैत अछि तखने ज्ञान हृदय में आर गहीर प्रविष्ट होइत अछि आ शांति के उदित होइत अछि। एहि अवस्था में आत्मबोध अपन सबसँ विशाल रूप धारण कऽ लैत अछि। एहन अनुभव के बाद ओ जाहि मनुष्य दिस तकैत अछि ओकरा खाली शांति देखाइत अछि, कोनो अपन आन के भावना नहीं। अहम भाव एकदम नष्ट भऽ जाइत अछि। एहि तरहे ज्ञानक बीज निरंतर अनंत विस्तार में बढ़ैत रहैत अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഹേ അർജുൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഉപാധികളിൽ സമർപ്പിതനും വിശ്വാസമുള്ളവനുമായ ഒരു സാധകൻ മാത്രമേ ആത്മജ്ഞാനം നേടുകയും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഉടനെ പരമമായ ശാന്തി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു വിശ്വസ്തനായ സാധകന് മാത്രമേ ജ്ഞാനികളായ സന്യാസിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും അവരെ എളിമയോടെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടാനും കഴിയൂ. ചില ആളുകൾ യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ലാതെ പരീക്ഷണത്തിനായി അഥവാ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ അഹങ്കാരത്തോടെ
മഹാത്മാക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി ആദരവ് അർപ്പിക്കാനും അവരെ സേവിക്കാനും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. ഭക്തി കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടെയുള്ള തീവ്രമായ പരിശീലനത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണമാണ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആത്മീയ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ലൗകിക സുഖങ്ങളും നിസ്സാരമായി തോന്നുന്നു. അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നില്ല. അവൻ്റെ മനസ്സ് അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായതിനാൽ അവന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വേദനയും നൽകുന്നില്ല. ആ അറിവ് അവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നന്നായി പ്രവേശിക്കുകയും സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ആത്മബോധം സ്വയം വളരെയധികം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഏത് വശത്തേക്ക് നോക്കിയാലും അയാൾക്ക് സമാധാനം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. തന്നെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചും അയാൾക്കുള്ള ഭാവനകൾ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ വിത്ത് അനന്തമായി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।